कस्टमर का नेम होगा वो भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। आपका जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो मेंशन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आ चुका है इंटर ओटीपी कोड। तो इसका दोस्तों मतलब है कि यहाँ पे लिख के भी आ गया है कि जो ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास यूको बैंक का एटीएम कार्ड है और आप उसका पिन जो है वो ऑनलाइन जनरेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है और मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले है कि हाउ टू जनरेट यूको बैंक एटीएम कार्ड पिन ऑनलाइन। ठीक है, तो आपके पास एक नया यूको बैंक का एटीएम कार्ड है और हमको उसका पिन जनरेट करना है ऑनलाइन। एक तरीका ये भी होता है कि आप एटीएम मशीन में जाके आप इसको जनरेट करें, लेकिन वहाँ पे दोस्तों मैं भी कई बार जनरेट किया हूँ, लेकिन कई बार वहाँ पे दिक्कत होती है, पीछे से लाइन लगी हुई होती है और आगे जल्दबाजी होती है, तो इस तरीके से वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो उससे दोस्तों बेहतर होता है कि आप ऑनलाइन इस तरीके से जनरेट कर लें, आराम से जनरेट हो जाएगा, कोई इशू दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जब आपके पास एटीएम कार्ड आपके पास आ जाए, सबसे पहले आपको अपने एटीएम कार्ड को दोस्तों जो भी यूको का एटीएम कार्ड है आपको उसको अपने पास रखना है और जो भी उसमें रजिस्टर्ड नंबर हो, मतलब जो भी आपने आपके बैंक में लगा हो यूको बैंक में, वो नंबर दोस्तों आपके पास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये दोनों चीज़ें होंगी तभी आपका काम हो पाएगा, क्योंकि एटीएम कार्ड की डिटेल्स वगैरह डालनी होती हैं और ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अपने पास लेके रख लीजिए। उसके बाद आपको गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है यूको बैंक एटीएम पिन जनरेट। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है यूको बैंक एटीएम पिन जनरेट। ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली लिंक आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लिंक आ जा रहा है, जनरेट योर यूको बैंक ग्रीन पिन क्विक एंड हसल फ्री। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली लिंक आ जाएगा और इस पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी आएगी, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आपका आएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन बता रहा है जो कि आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो दोस्तों पढ़ भी सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको आई एग्री वाले बॉक्स पे टिक करना है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा आई एग्री वाला, आपको इस पर टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, आपको प्रोसीड पे टिक करना होता है। तो सिंपली हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने आई एग्री वाले बॉक्स पे टिक कर दिया है। उसके बाद हमने प्रोसीड पे टिक कर दिया है। प्रोसीड पे टिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया आप अप्लाई फॉर न्यू डेबिट कार्ड, मतलब आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है जनरेट ग्रीन पिन या फिर रीसेट पिन। तो अगर आपका एटीएम कार्ड नया है तो आप अपने पिन को जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप भूल गए हैं, पहला जो बनाया था वो नहीं याद है आपको, तो आप यहीं से रीसेट भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमको अपने पिन को जनरेट करना है, तो इसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन यूज़ करना है जहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट ग्रीन पिन एंड रीसेट पिन। ठीक है, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी आएगी, नेक्स्ट स्टेप जो आपका आएगा वो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड का जो भी नंबर होगा, मतलब एटीएम कार्ड के ऊपर आपको कुछ नंबर लिखा होता है, ठीक है, जो कि एटीएम कार्ड नंबर कहलाता है, आपको उसको यहाँ पे पूरा फिलअप करना है। ठीक है, तो जो भी नंबर हो आपका अपने एटीएम कार्ड से देख के आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड की जो एक्सपायरी का मंथ होगा वो लिखना है। जो भी आपका एटीएम कार्ड होगा उसके ऊपर जो एक्सपायरी में आप देखेंगे तो मंथ और ईयर लिखा होता है, तो आपको यहाँ पे मंथ लिखना है और उसके बाद जो भी ईयर हो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। सीवीवी दोस्तों 3 नंबर का होता है, 3 अंकों का होता है, तो वो आप अपने एटीएम के पीछे देखेंगे तो वाइट कलर के उसमें आपका वो लिखा हुआ होता है। तो सीवीवी जो भी हो आपका वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और दोस्तों ये जो भी डिटेल्स हैं वो आपको कभी भी शेयर नहीं करना है, कभी भी आपको कोई ऑनलाइन पूछे आपसे तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा के लिए दोस्तों नहीं बताना है, कभी भी भूल से भी दोस्तों इन चीज़ों को आपको किसी को भी नहीं बताना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर को भी फिलअप करना होता है। तो जो भी आपका यूको बैंक का दोस्तों यहाँ पे हम यूको बैंक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका यूको बैंक का अकाउंट नंबर हो, बैंक अकाउंट नंबर हो, वो आपको यहाँ पे
फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप पिन जनरेट करना चाहते हैं, जो भी आप पिन बनाना चाहते हैं 4 अंकों का, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिन डालेंगे और उसके बाद उस पिन को कंफर्म कर देंगे। मतलब जो आपने यहाँ पे डाला है उसी को आपको दोबारा यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चो को डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे कैप्चो को फिलअप करना है, जो भी ये ऊपर लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे नीचे लिख के आपको सेंड OTP पे टिक करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कार्ड की डिटेल्स में इतना कुछ डालना होता है, जहाँ पे आपको अपने ATM कार्ड नंबर को डालना है, आपको मंथ और ईयर को लिखना है, उसके बाद CVV नंबर जो कि ATM कार्ड के पीछे लिखा होता है, उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आप पिन जनरेट करना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं 4 अंकों का, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसको आपको दोबारा से री-एंटर करना है और कंफर्म कर देना है। इसके बाद कैप्चो को डाल के आपको सेंड OTP पे टिक करना है। जब आप दोस्तों सेंड OTP पे टिक कर देंगे, उसके बाद जो आपका इंटरफेस जो आपका नेक्स्ट इंटरफेस है इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पे जो भी कस्टमर का नेम होगा, जो भी आपका नाम होगा, अब यहाँ पे आपका जो भी कस्टमर का नेम होगा वो भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। आपका जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो मेंशन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आ चुका है इंटर OTP कोड। तो इसका दोस्तों मतलब है कि यहाँ पे लिख के भी आ गया है कि जो OTP है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है और यहाँ पे आप OTP को फिलअप कर दीजिए। तो जो भी आपको OTP मिला हो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, वो OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे टिक कर देना है। बस दोस्तों यहीं तक आपका फाइनल होता है और इसके बाद जब आप सबमिट पे टिक कर देंगे तो आगे की जो स्लाइड होगी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी, जहाँ पे लिख के आ जाएगा थैंक यू, जो भी आपका नाम होगा, फॉर यूजिंग यूको बैंक वेबसाइट, यू हैव सक्सेसफुली चेंज्ड द पिन द योर कार्ड नंबर का जो आखिरी 4 डिजिट होगा वो लिखा होगा, प्लीज़ डू नॉट शेयर इट विल एनीवन। तो यहाँ पे कहने का दोस्तों मतलब है कि जो आपका पिन है वो जनरेट हो चुका है और आपको इसको किसी को भी दोस्तों शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूको बैंक की वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपने यूको ATM कार्ड के पिन को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, बस आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए और आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए। बस अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप आसानी से अपने पिन को ऑनलाइन जनरेट कर पाएंगे। आई होप दोस्तों इस प्रोसेस को आप लोग समझ गए होंगे, बट फिर भी अगर आपको इस प्रोसेस को करते टाइम कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, आपको कोई डाउट होता है, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।